नमस्कार। नमस्कार आदरणीय मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार सोनी हेल्थ बाय एक्यूप्रेशर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध है कि स्वास्थ्य उपयोगी इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और उन लोगों तक पहुंचाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। आपके चैनल को, मेरा चैनल नहीं, आपके चैनल को सब्सक्राइब करवाएं कि जितने लोग इन उपयोगी विधियों द्वारा अपना हानि रहित उपचार करना चाहते हैं, सटीक तरीके से करें तो हानि रहित ही होगा, वरना साइड इफ़ेक्ट तो सबके हैं। साइड इफ़ेक्ट सबके हैं। अगर कोई गलत उपचार होता है तो इससे भी नुकसान हो सकते हैं। और ये अनुरोध है कि इलाज लेने वाला व्यक्ति अपने दिमाग से किसी भी तरह की दवाई वगैरह को न छोड़े। डॉक्टर आपका दवाई का सेवन छुड़ाएगा, है ना। डॉक्टर आपके दवाई का सेवन छुड़ाएगा, बाकी आप दवाई का सेवन न छोड़ें, ये थोड़ा ध्यान रखें। आज का विषय है गांठें। एडिनाइटिस अंग्रेजी में कहते हैं ग्लैंड्स या ट्यूमर। ये तीनों अलग अलग प्रकार है गांठों का। और फाइब्राइड्स भी होती है, फाइब्राइड्स अलग चीज़ होती है ना। तो ग्लैंड्स, एडिनाइटिस, ये जो है गांठें आपके लिक्विड भरी हुई, जैसे अंगूरदाना होता है, अंगूरदाना होता है, लिक्विड भरी हुई गांठें भी होती है। ट्यूमर, जो बड़ी गांठ ऐसी होती है जो सख्त होती है, अंदर मांस के अंदर मांस ही होता है। ये तो अलग अलग तरह की गांठ शरीर में बन जाती है। कोई चमड़ी के ऊपर दिखाई देती है, कोई नहीं दिखाई देती है। ब्रेन ट्यूमर जो है, गांठ को ट्यूमर शब्द इसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी, मतलब प्रयोग में किया जाता है, उपयोगी नहीं, प्रयोग में किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। और शब्द तो ट्यूमर, जैसे मैंने फिल्मों में आपने भी सुना होगा पहले की जो फिल्मों में, तो इसे ब्रेन ट्यूमर है। अधिकतर ट्यूमर जो गांठ थी वो दिमाग की गांठ। आज मैंने मरीज़ भी देखा है, एक ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ, फॉलोअप के लिए आया था अस्पताल में, हम किसी को दिखाने गए थे। तो ब्रेन ट्यूमर है, यहाँ का ट्यूमर है, वहाँ का ट्यूमर है। ट्यूमर या कोई भी गांठ को शरीर में से जो ऑपरेशन से निकालते समय वो पहले उसकी बायोप्सी लेते हैं, ज़रा सा उसमें से कुछ हिस्सा निकालते हैं, फिर देखते हैं वो कैंसर की तो नहीं है। उसके बाद उस हिसाब से उसमें बाद में भी निकालते हैं, निकालने के बाद भी उसमें जांच को भेजा जाता है। इस तरह से भी होता है। तो जिस तरह की गांठें हम ठीक कर सकते हैं वो उस तरह की जो है वो आपको आज के इसमें विषय में है। एक डॉक्टर साहब ने, जो कालरा जी ने कहा मेरे से कि वो 6 उंगलियां जो दिखती है उसको मैंने आज डिफरेंट कर दिया है और आज आपको आसानी रहेगी समझने में। हाथ वैसे ही बनाया लेकिन अलग तरीके से। देखिए आप, हाथ वही है, उल्टा हाथ ही बना है। पहले इस चीज़ को मैं यहाँ बीच में से जोड़ दिया करता था, अब इनको आमने सामने बना दिया। तो अब आप इसको आसानी से समझें कि ये उल्टे हाथ का भीतर का हिस्सा, पहली 2 उंगलियों तक, अंगूठा, तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, अंगूठा, थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, हो गया। आगे पीछे इतना ही चलना है। ये मेरिडियंस बगल में भी होती है, बाकी 2 उंगलियों में भी होती है, लेकिन इतने से ही काम हो जाता है। और उल्टे हाथ में ही हम मैक्सिमम पॉइंट्स लेते हैं। लीवर के दोनों तरफ होते हैं पॉइंट, और आपके सारे पॉइंट दूसरी तरफ भी होते हैं, लेकिन उधर कम लगाया जाता है। उधर लगाने के पीछे ये है कि इधर शुद्ध रक्त बहता है बाईं तरफ, तो फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया हुआ, हार्ट द्वारा जो पंप किया जाता है अंगों को, तो वो ज़्यादा प्रभावी होता है बजाय आप दाईं तरफ। फिर भी लीवर के और तिल्ली के पॉइंट दोनों तरफ लगाए जाते हैं। उसमें विशेष परिस्थितियों में वो बीमारियाँ ऐसी होती है। तो किसी भी ग्रंथि की सूजन आ जाए, वहाँ गांठ हो जाए, है ना, जांघ में हो, घुटने में हो, किसी भी अंग में कहीं भी गांठ हो जाए, है ना, तो ये पैर वाले ज़्यादा हिस्सा है इसमें। तो GB30, ये रहा आपके GB30, ये पॉइंट, पहला बिंदु GB30, यहाँ आपको लगाना है। गर्मी में काले रंग का निशान और सर्दियों में लाल रंग का। कुछ बिंदु इसमें टोनिफिकेशन के, बाकी तो सब सेडेशन की है।
नीले रंग के निशान आएंगे। नंबर 2, गले में गांठ हो जाए, गले में गांठ हो जाए या कंठमाल हो जाए, इसको कंठमाल उसकी भाषा में कहेंगे, गलगंठ झींगा है ना, सूजन जरूरत से ज़्यादा हो जाए, तो उसके लिए CV19 ये रहा ब्लू कलर, CV19 ब्लू कलर। ठीक। लिम्फ ग्लैंड, लसिका ग्रंथियाँ जो होती है वो उसमें डिस्क्राइब हो जाएगा, आपकी जो बीमारी का पर्चा आएगा उसमें वो कि किस तरह की गांठें हैं, वो एक बार जांच हो जाए तो जांच का पैसा उतना ही लगेगा किसी भी लेबोरेटरी पे हो। तो ये प्राथमिक उपचार, अगर डॉक्टर कहता है कि निकाल दें, डॉक्टर कहता है निकलवा लो या कोई जांच के बाद कहता है, तो वो जांच की रिपोर्ट से फिर उसमें थोड़ा सा उसका हो जाएगा और कि क्या चीज़ की गांठ है, कैसी गांठ है। और दूसरी बात कि गूगल ने बहुत आसान कर दिया है, आप डॉक्टर का पर्चा गूगल पे कैमरे की सहायता से फ़ोटो खींच के डाल दो और बीमारियां, गोलियों के नाम सब उसमें आ जाते हैं। बीमारी को टारगेट करोगे तो बीमारी पता लग जाएगी क्या बीमारी है, गोली दवाई टारगेट करोगे उस पर तो गोली दवाई पता लग जाएगी, वो गोली दवाई किस काम आती है ये भी आपको पता लग जाएगी। उसे सिमिलर ब्रांड पता लग जाएंगे, सिमिलर ब्रांड पता लग जाएंगे, साल्ट भी पता लग जाएगा उसमें। और कई मामलों में ऐसा होता है कि एक ही दवाई अलग अलग कंपनियों में अलग अलग रेट की आती है। तो ये थोड़ी सी जागरूकता रखने की बात है कि कोई भी तरह की दवाई आप जब किसी भी डॉक्टर के यहाँ से लेते हैं आजकल तो डॉक्टर के यहाँ से लेते हैं, डॉक्टर के यहाँ से ही लेते हैं आजकल। मेडिकल स्टोर भी क्या है, डॉक्टर के क्लिनिक में होता है, अस्पतालों में तो होता ही है, अब तो क्लिनिक में भी हो गया, यहाँ की दवाई यहीं मिलेगी। तो उसमें आपको थोड़ा सा ऐसा है, कुछ दवाई ले लो, अगर 15 दिन की लिखी है, 20 दिन की लिखी है, तो इतना सा ज़रूर होगा, तो आप एक बार 5 दिन की ले लो। अभी 5 दिन की इतने ही पैसे हैं क्या, उसको तलाश कर लो बाज़ार में, वही साल्ट आपको कम कीमत में मिल जाएगा, है ना, वही साल्ट कम कीमत में मिल जाएगा। तो वो चीज़ हो जाएगी आपके कि कुछ तो जेब पे हल्का पड़ेगा। आजकल उसी पर्चे को नेट में जैसी वो फार्मेसी कंपनियां हैं, तो ये भी चल रही है ऑनलाइन कंपनियां, वो छूट के नाम पे बाजार से तुलना करोगे तो कुछ ना कुछ, क्योंकि जेब सबको प्यारी है, चीज़ अच्छी मिले इसका थोड़ा ध्यान रखें। क्वालिटी, प्रधानमंत्री औषधि की दुकानें, उसमें भी सही क्वालिटी की दवाइयाँ हैं कम कीमत में। तो आगे चले आप, कहीं भी लिम्फ नोड्स जिसको कहते हैं, कहीं भी हो जाए गिट्ठने, कहीं भी फूल जाए, है ना, शरीर में कहीं भी फूलने वाली गांठ जो है वो लिम्फ नोड कहलाती है। लिम्फ ग्लैंड्स जो कहीं भी पकड़ के देखो, वो कहते हैं कि क्या निकालें क्या, तो उसको सुधारने का, उसको बैठाने का तरीका क्या है, P7 या लीवर 3 पर नीला कलर लगा, ये P7 रहा और लीवर 3 ये रहा, इनमें से कोई भी एक। ये इतनी बड़ी बड़ी गांठें जो ऐसे दिखती है, पकड़ लेते हैं, है ना, और वो ठीक नहीं होती है, डॉक्टर कहते हैं निकालें क्या, ये ठीक हो सकती है ऐसे। इसके बाद आपके घुटने के पीछे गांठ, घुटने के पीछे होने वाली गांठ जो होती है वो इस तरह से होती है कि बाटी जैसी बन जाती है, और वो गांठ को पिघलाना आसान नहीं होता, वो ऑपरेशन से भी कैसे निकालें और पता नहीं कितनी जंजाल होती है, और वो घुटना मुड़ने नहीं देती। लेकिन हमारे यहाँ एक निशान लगाने से वो गांठ मुलायम भी हो जाती है, बैठ भी जाती है, कुछ दिनों में बैठ भी जाती है। UB55 नंबर का बिंदु ये देखिए आप, ये रहा 55 नंबर, ठीक, 55 नंबर नीले रंग का निशान लगाइए। अब आगे चलिए, ये हो गया गर्दन में सूजन, या गर्दन के पीछे गांठ बन जाती है, गर्दन के पीछे बहुत लोगों के देखा है मैंने, है ना, महिलाओं के पूरा बटार की तरह उभरी हुई, और उस गांठ की वजह से गर्दन चक्कर आना, अलग ही उभार ही दिखता है गजब का। तो वो इतनी बड़ी चीज़ जो है, एक तो उसके रिफ्लेक्शन पे हम काला रंग लगाते हैं, ज़रूरत पड़े बैंगनी लगाते हैं, और GB20 जो नंबर का बिंदु है ये रहा, बीच में नहीं है, थोड़ा सा इधर है, इस पे सर्दियों में लाल और गर्मियों में काला, ये रंग का बिंदु लगाइए। अब चूंकि ये चीज़ जो है, गांठें जो होती है, नहीं पच पाने के कारण, कोई चीज़ नहीं पच रही है शरीर में, पेट में नहीं पच रही है, तो ही तो एक्सिस दिख रही है। भोजन चबा करेंगे तो ये चीज़ें कम होने को आएगी। सही चबा के खाना भी बहुत बड़ी मेहनत है,
बहुत बड़ी मेहनत है, कसरत नहीं कर पा रहे लेकिन पेट सही रहता है लोगों का। और कई दिन भर काम कर रहे हैं, झुक रहे हैं, उठ रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर भी फ्रेश होने जाने के लिए उनको वो मेहनत करनी पड़ती है जो बरसों से कर रहे हैं। कस्तूरी मंजन है ना, गर्म पानी और इस तरह की खूब मेहनत करनी पड़ती है। जो 12 साल की उम्र में कर रहे थे वो 15 में कर रहे हैं, वो 30 में कर रहे हैं, वो 50 में कर रहे हैं। फिर मेहनत से कहाँ हुआ। पहलवान खूब मेहनत करते हैं, कुश्ती लड़ते हैं सब, लेकिन पहलवानों को कब्ज का रोग बहुत होता है। भोजन को चबा चबा के खाइए, उससे ही बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और पेट बाहर फेंक दीजिए। तो इसके बाद जो है गांठें सिंपल, किसी भी तरह की गांठ, ST40, ये रहा ST40 पे ब्लू कलर। इसके बाद लिम्फ ग्लैंड जो है पहले भी आई, लिम्फ ग्लैंड का एक बिंदु आया आपके, है ना, P7 या लीवर 3, 2 ये हुआ है। एक है कहीं भी गांठ हो जाए उसके और बिंदु, ये इसमें मैं चूक गया बनाना, CV4 या CV12। CV4 कहाँ आएगा, ये देखिए आप, भीतर आएगा CV4, ये 4 नंबर, और 12 ऊपर आएगा। ये जो 12 मैंने ऊपर लिखा भीतर की तरफ, CV12 या CV4, दोनों में से कोई एक जो है, इसको आपके किसी भी तरह की गांठ है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लू कलर लगाना, ठीक। गर्दन की गांठ होगी, लसिका ग्रंथि की गांठ का एक कोड TW10, ट्रिपल वार्मर 10, ये आपके, ये रहा 10 नंबर, तर्जनी उंगली में नीला रंग। ऊर्जा बढ़ाइए आपने इसकी, है ना, रीढ़ की हड्डी की ऊर्जा बढ़ाकर ये आपके संतुलित करके, है ना। और आखिरी जो इसमें है बिंदु वो है किसी भी तरह की गांठ, फैट डिजनरेशन कहीं भी ज़्यादा जमा हो रहा है ना, चाहे पेट पे हो रहा हो चाहे कूलों पे हो रहा हो, तो उसके लिए लीवर 8, ये रहा लीवर 8 भीतर, ये चलिए मिडिल फिंगर, ये रहा लीवर 8 पे ब्लू कलर, ठीक। तो ये क्या कहता है, या प्राकृतिक चिकित्सा हमारी क्या कहती है, पहले रक्त संचरण ठीक करें, गांठों को गलाना है तो, है ना, वायु संचरण ठीक करो। वो मुद्राएं यहाँ काम में ली जा सकती है, योग मुद्राएं भी काम में ली जा सकती है। भोजन में सुधार करो, चर्बी युक्त भोजन कम खाओ, श्वसन शक्ति का सुधार करो, प्राणायाम करो, गांठें गलेगी, गांठें गलेगी। ये तो इसने कह दिया, लास्ट में यही कह दिया। लिखने वाले को भी लगता है किताबों में भी कि भाई पता नहीं गलेगी कि नहीं गलेगी, लेकिन मेरा अनुभव है खुद का, काफ़ी सुधार होता है। आशा है वीडियो उपयोगी साबित होगा, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अपने उन लोगों तक, प्रियजनों तक पहुंचाएं, ताकि वो उससे आगे तक पहुंचाए। आपका अपना चैनल है, जितना आगे बढ़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा जनसेवा हो पाएगी। मेरा मोबाइल नंबर 9928492069, किसी भी समस्या के लिए कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, जो उचित होगा वो परामर्श आपको ज़रूर दिया जाएगा। कहीं भी मूर्ख बनाने जैसी कोई बात नहीं है, जो संभव होगा उसी की हम दावा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।